हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट है ना कैसे बनाई जाती है थोड़ा थोड़ा सब में आइडिया दिया था। अब आपको काम भी दिया था कि ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में क्या आता है वो अच्छे से याद करने को कहा था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 15 से ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट कैसे बन रही है। और 15 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई और फिक्स एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल पूछा है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाने वाली हूं, पर पहले 15, 16, 17 देखते हैं, फिर 14 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एज एट 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। देखो आपके सामने पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, सारे अमाउंट में नहीं पढ़ रही हूं, कैपिटल, मशीन, सेल्स, परचेज सब कुछ दिख रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 2 लाख। सबसे पहले ध्यान रखना आपको क्या करना है, फॉर्मेट ट्रेडिंग और P&L एक साथ बनेगा, ऊपर ट्रेडिंग और नीचे P&L। इसका अलग अलग लाइन नहीं खींचना है बेटा, एक साथ, ठीक है। और बैलेंस शीट अलग। आपके पास दो ऐसे पेजेस होते हैं तो इधर ट्रेडिंग P&L बनाना और इधर बैलेंस शीट। दूसरा, अगर आप एक साथ पूरा क्वेश्चन करोगे तो 10 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आप पहले ट्रेडिंग करो, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, तो बेटा टाइम ज्यादा लगता है। और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस यदि आप करोगे तो आप, सबसे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, पेपर छूट जाना। तो पेपर नहीं छूटे इसलिए जहां जहां हम टाइम को बचा सकते हैं, तो यहां ट्रेडिंग P&L का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाला है और टाइम आपको कम से कम लगाना है। तो जैसा मैं कह रही हूं वैसे प्रैक्टिस करना, आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। तो करें स्टार्ट। देखो कैसे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 टर्म को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कैपिटल। कैपिटल के आगे क्रेडिट वर्ड है। क्रेडिट, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल कहाँ आती है बताओ जल्दी से, ट्रेडिंग P&L में आती है कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। तो यहां लिखूं कैपिटल। अब मैं कैपिटल को अंदर लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहां से नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट इस कैपिटल में प्लस करते हैं इसलिए। नेक्स्ट, मशीनरी, बताओ क्या है, असेट्स। ये मशीनरी इधर लिख दिया। नेक्स्ट, सेल्स। सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस रिटर्न सब कहां आते हैं, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में लिखते हैं बाय सेल्स। सेल्स अंदर क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिटर्न होगा तो माइनस करके फिर बाहर लिखेंगे। ट्रेडिंग और P&L जब बनता है बेटा तो टू और बाय, लेकिन बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं होता है। यहां साइड होती है, ये लाइबिलिटी साइड है और ये असेट साइड। नेक्स्ट, परचेस। परचेस इधर आएगा, टू परचेस। परचेस भी अंदर, क्योंकि रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे। अब है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से माइनस करो, लेस सेल्स रिटर्न। कितना, 10,000। ऐसे ब्रैकेट लगाना बेटा, 9,20,000 में से 10 गए, 9,10,000। फिर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखना। ऊपर हमेशा ओपनिंग स्टॉक से कैलकुलेशन करना, लिखना मतलब 1 लाख। फिर ड्रॉइंग, कैपिटल
कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता है, और ऐसे लिखना बेटा ड्रॉइंग माइनस होती है। अभी सिर्फ ऐसे ब्रैकेट लगा देना, बाद में माइनस करेंगे, अभी सिर्फ लिखना है ड्रॉइंग 40,000 माइनस होंगे। फिर वेजेस कैरीज इनवर्ड, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यहां आएंगे कैरीज इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा होता है। जब हम माल खरीद के लाते हैं, परचेस करते हैं, तो जो भाड़ा देते हैं उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग में आता है। कैरीज आउटवर्ड P&L में लिखेंगे। दोनों डेबिट साइड ही आते हैं, दोनों खर्चे हैं, याद रखना। आगे ये वाला कंप्लीट इधर। अब सैलरी डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ट्रेडिंग के खर्चे कंप्लीट हो गए। मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्ट्राई, फैक्ट्री, फ्यूल, पावर, गैस, वेजेस, कैरीज, फ्रैट, इनवर्ड। अब बाकी के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, नीचे से स्टार्ट करना। टू सैलरी 60, इधर सारे एक्सपेंसेस आते हैं, और इधर इनकम। टू जनरल एक्सपेंसेस, टू रेंट, फिर परचेस रिटर्न। अब परचेस रिटर्न तो परचेस में से माइनस होता है, तो ऊपर लिखें लेस परचेस रिटर्न 5,000, तो बाहर आ गए 4,95,000। फिर डेटर कौन? जिन्हें हमें पैसा लेना है, तो डेटर हमारी असेट्स होते हैं 3 लाख। कैश, ये भी हमारी असेट्स होती हैं। कैरीज आउटवर्ड, सेल्स से रिलेटेड खर्चा नीचे आएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि कैरीज इनवर्ड यहां आता है तो आउटवर्ड यहां आता है। नहीं भाई, यहां सिर्फ इनकम आती है, कैरीज आउटवर्ड खर्चा है, नीचे लिखेंगे 20,000। एडवर्टाइजिंग, ये भी हमारा खर्चा है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो खर्चे बार बार होते हैं वो सारे रेवेन्यू कहलाते हैं। हर महीने जो खर्चे होते हैं वो सारे ट्रेडिंग P&L में आते हैं। और क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना है जब हम माल उधार खरीदते हैं, किसी से हमने माल उधार खरीदा तो हमको उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या होता है? क्रेडिटर, लायबिलिटी। लास्ट क्या बचा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, एक यहां पे लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमारी असेट्स भी कहलाती है, संपत्ति, यहां पे भी आएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। एक ही बार में क्वेश्चन कंप्लीट। क्या मैंने 2 बार क्वेश्चन पढ़ा? नहीं, एक बार स्टार्ट करके खत्म किया है। इसी तरह से करना है। अब देखो, यहां से देखो, पहले कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? ये वाली, तो इधर का टोटल लगाओ 9 और 2। जो टोटल यहां होगा वही यहां होगा, सेम, लेकिन इधर तो टोटल कम है। 4,95,000 में 5 जुड़े तो 5, 6 और 7, इधर का टोटल कितना हुआ बेटा? 7 लाख। 11,10,000 में से 7 लाख 7 लाख माइनस करो, 4,10,000। इसको क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट CD। क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट CD। कितने रुपए? 4,10,000। कैसे आया? इनको प्लस करके इसमें से माइनस किया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट CD है ये इस तरफ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। 4 लाख
10,000। फिर लाइन खींचना, 4,10,000 में से ये खर्चे और हुए, कितने खर्चे जोड़ो 60 20, पहले तो 20 20 20, ये भी 60 हो गए, 60 और 60 120, 120 और 50 170। 410 में से 170 माइनस करो, 410 में से 170 माइनस करो, 2,40,000। ये आया हमारा नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। यहां लिखते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 2,40,000। बेसिक में सब ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं, स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ये जो 2,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है, इसके होने से हमारी कैपिटल बढ़ गई, तो हम यहां प्लस करेंगे, एड नेट प्रॉफिट 2,40,000। कितना हुआ भाई, 4 और 2 6, 6 लाख। और 6 लाख में से फिर 40,000 ड्रॉइंग के माइनस हुए। हमने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया उससे कैपिटल कम हो गई, तो यह आया हमारा 5,60,000। अब हमें चेक करना है क्या हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल है, 6,10,000। इधर जोड़ो 5 40 और ये 6,10,000। यदि आपका दोनों तरफ का बैलेंस शीट का टोटल सेम आया तो समझ जाना आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखा आप लोगों ने, कितना सिंपल है। सिर्फ केवल हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है और बैलेंस शीट। अच्छे से उसको याद कर लो, 1 to 12 क्वेश्चन 13 कर लो, अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आया, चलो नेक्स्ट करें 16, इसको उतार लिया। चलिए तो नेक्स्ट 16 करें हम। क्वेश्चन को देखते हैं पहले। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2024 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। ऊपर लिखना है बेटा आपको, इन द बुक्स ऑफ दास ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। देखो, सेल्स, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड, कैरिज, परचेज, कोरियर, बहुत सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में। देखो, और लिखा है द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 was valued at 2,40,000. Prepare trading account, P&L account and balance sheet as 31 March 2024. ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में क्या आता है बस इतना याद कर लो। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले दिया है सेल्स। सेल्स और परचेस कहाँ आते हैं? सेल्स ट्रेडिंग की बाई साइड में आता है, बाय सेल्स। कहाँ लिखूंगी बोलो? अंदर, बाहर नहीं लिखेंगे। फिर परचेस, परचेस इस साइड आएगा, टू परचेस कितना? 6,83,000। ये भी अंदर लिखा है क्योंकि रिटर्न दे रखे हैं। जस्ट नीचे देखो, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बच्चों को बार बार पूछते हैं मैम रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, मैम रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। सबसे पहले सुनो, इन मतलब आया। जब आपने कस्टमर्स को माल बेचा होगा, उनको पसंद नहीं आया होगा तो उन्होंने रिटर्न किया होगा, तो रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउट कर दिया, जब हमने माल खरीदा और हमें पसंद नहीं आया तो हमने क्या किया बेटा? परचेस रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आउट, रिटर्न इन। तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न इधर माइनस करेंगे, और रिटर्न आउटवर्ड इधर है, इधर माइनस करेंगे। फिर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, देखो मैंने ऊपर प्लेस छोड़ी, यहां लिखना है। ओपनिंग स्टॉक से ही हमेशा स्टार्टिंग करना है।
टू ओपनिंग स्टॉक 1,76,000। फिर कैरिज इनवर्ड, खर्चे भाड़ा जितना भी इनवर्ड होगा सब ऊपर आएगा, कैरिज इनवर्ड ऊपर मतलब बेटा ट्रेडिंग में। फिर आ गया रेंट, रेंट डिस्काउंट ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। फैक्ट्री के बाद के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद थोड़ी जगह छोड़कर लिखेंगे टू रेंट कितना है 22,000। टू डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है तो डेबिट ही मानेंगे, अलाउड। टू प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चे हैं, फोटोकॉपी याद करो। फिर इंश्योरेंस, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में, तो थोड़ा सा ऐसे सोचना कि ये कौन सी साइड दी हुई है, जैसे इसमें तो अभी लिखा ही नहीं है, तो जितने भी एक्सपेंसेस नाम है हम डेबिट ही लिखेंगे एक्सपेंसेस मानकर। अगर ऐसे लिखा है सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो फिर क्रेडिट साइड लिखना, ठीक है। आगे पोस्टेज, कोरियर ये भी हमारे खर्चे होते हैं। ऐसी चीजें जो बिजनेस में रोज रिकरिंग नेचर के होती हैं वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलैनियस, मिसलैनियस मतलब विविध, ढेर सारे खर्चे छोटे मोटे जिनके नाम स्पेसिफाई नहीं है 9,000। बैड डेप्ट जिनको हमने माल बेचा उन्होंने पैसा नहीं दिया, नुकसान हो गया, ये भी बैड डेप्ट भी कहाँ आता है P&L में। फिर डेटर्स, अब डेटर्स वो लोग जो हमें पैसे देंगे जिनको हमने उधार माल बेचा था, ये हमारी एसेट्स हैं, तो डेटर्स आएंगे आपके एसेट्स में 2,20,000। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इधर आएंगे लाइबिलिटी साइड 1,28,000। फिर लोन लिया तो लोन फ्रॉम साहिल, हमने लोन लिया है साहिल से। और फिर आ गई आपकी कैपिटल। अब मैम आपने तो कैपिटल नीचे लिख दी, कोई बात नहीं भाई, 5,25,000 अंदर क्यों लिखा, क्योंकि यहां से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे प्लस करेंगे, मैम लॉस आया तो माइनस। फिर ड्राइंग, ड्राइंग को थोड़ा सा नीचे लिखना, ड्राइंग माइनस होती है 19,100। और बिजनेस प्रीमाइजेस, बिजनेस का भवन, बिल्डिंग हमारी असेट्स होती हैं, कितना 3,90,000। फिर फर्नीचर, ये भी हमारी असेट्स होती हैं। फिर लास्ट में दिया है क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है, दो जगह, एक यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखूं 2,40,000। और क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में भी डालेंगे, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे, 9,20,000 में से 13,000 गए तो 9,07,000, 9,07,000 और 2,40,000 को प्लस किया 11,47,000, 6,83,000 में से 22 माइनस हुए 6,61,000, तो इसका आया। अब तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस करो,
24,000 प्लस 1,76,000, तीनों प्लस किए बेटा, तीनों को प्लस करने पर कितना आया 8,61,000, उसमें से 1147 माइनस हुआ 2,86,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आ गया 2,86,000, टोटल 11,47,000। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है ये यहां पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना 2,86,000, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हमारा आंसर 2,86,000 है। उसमें से हम ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, 22 और 5 27, 37,500, 7,200, 14,000, 9 और 6 15,200 और 4,000, 18,100, सॉरी 1,81,100 टू नेट प्रॉफिट 1,81,100। यहां क्या लिखूंगी बेटा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अब 1,81,100 सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कैपिटल में प्लस, $7,06,100, पहले कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस किया, एड नेट प्रॉफिट, फिर ड्राइंग उसमें से माइनस करना 19,100, तो आया 6,87,000। अब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं कैसे पता चलेगा, दोनों तरफ का टोटल सेम होना चाहिए, तो 50,000 प्लस 1,28,000, 8,65,000, ये आपका आंसर आ गया। इधर का भी चेक करके देख लो, ये भी आ गया, है ना इजी। अगर हमें ट्रेडिंग और बैलेंस शीट का यदि फॉर्मेट पता चल जाए कि इन दोनों में क्या आता है, तो बाकी सब चीजें हमें P&L में डालना है। P&L का फॉर्मेट सिर्फ एक दो बार आप पढ़ सकते हैं तो ही काम चल जाएगा। ट्रेडिंग में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या, ये अच्छे से करना चाहिए। एक और करें, कौन सा हो गया हमारा, 15 हो गया, 16 हो गया, अब हम करते हैं 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद, तो इन द बुक्स ऑफ आनंद लिखेंगे हम, प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रेडिट बैलेंस क्या होता है मैम, डेबिट बैलेंस क्यों लिखा है, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक है 1,43,000, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। क्रेडिट बैलेंस तो अगर वो इनकम हुई, रिकरिंग नेचर की हुई, तो इनकम में लिखना, या फिर क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी। बेसिक में क्या सिखाया मैंने आपको कि जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है और जो एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस डेबिट। जहां पे उन्होंने लिखा है क्रेडिट बैलेंस कैपिटल, तो कैपिटल का क्या, लाइबिलिटी, ये यहां लिख दो, कितना 4,60,000। फिर क्रेडिटर्स, ये भी हमारी लाइबिलिटी होंगी क्योंकि क्रेडिट बैलेंस से 1,12,470। फिर सेल्स, मैम सेल्स भी क्रेडिट होगा, नहीं भाई सेल्स तो रोज करते हैं, ट्रेडिंग में आएगा, बाय सेल्स। और सेल्स अंदर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यदि रिटर्न हुआ तो इसलिए अंदर लिखना। अमाउंट उतारते वक्त बहुत ध्यान रखना, 7,81,820। बैड डेट रिकवर्ड, जो पैसा डूब गया था वो वापस आ गया, तो
तो P&L की क्रेडिट साइड में लिखना ऐसे नीचे, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, क्या लिखोगे बेटा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितने 1750। फिर लोन, अब लोन क्या रोज लेते हो, देखो कुछ बच्चे स्टूडेंट्स बार बार की भाई लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन आप बार बार लेते हो, क्या रिकरिंग नेचर है, नहीं, लोन आप 2-4 साल 5 साल में एक बार लोगे, दैट मीन्स लाइबिलिटी। और लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपको हर महीने देना होता है, वो रिकरिंग नेचर का होता है, दैट्स वाई वो P&L में लिखते हैं। आगे बढ़ो, अब डेबिट बैलेंस यानी कि वो असेट्स में जाएंगे या फिर डेबिट में लिखेंगे, तो डेबिट बैलेंस डेटर, डेटर हमारी असेट्स होंगी, तो यहां आएगा डेटर्स 38,850। फिर सैलरी डिस्काउंट, ये हमारे खर्चे हैं जो हम यहां लिखेंगे, टू सैलरीज 40,000, टू डिस्काउंट 10,000। फिक्सचर एंड फिटिंग, देखिए आप लाइट फिटिंग या कुछ भी फिटिंग का काम करवाते हैं तो वो हर महीने होता है क्या, नहीं, वो अंडरग्राउंड एक बार फिटिंग हो जाती है, दैट्स वाई वो हमारी असेट्स कहलाएगी, हम यहां लिखेंगे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिर आगे बढ़ो, पोस्टेज, पोस्ट ऑफिस के खर्चे, पोस्टेज। फिर आगे बढ़ो, टू बैड डेब्ट्स, टू इंटरेस्ट। अब मैं इधर ही क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इन्होंने सब डेबिट में बोला है, क्या बोला है, सब डेबिट, तो डेबिट साइड ही लिखूंगी, एक्सपेंसेस 12,950, टू इंश्योरेंस 4170। फिर मशीनरी, मशीनरी हमारी असेट्स होती हैं, स्टॉक, स्टॉक के आगे वर्ड लिखा है ओपनिंग, तो यहां डालें टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है बेटा 99,450। फिर परचेज, अब देखो रिटर्न तो दिखा ही नहीं है तो डायरेक्ट बाहर ही लिख देती हूं, परचेज 620,920। फिर वेजेस, वेजेस भी यहीं आएंगी 43,000। और बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी असेट्स होती हैं, यहां आएगा बिल्डिंग 3,37,800। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड खर्चा यहां आएगा, टू सेलिंग एक्सपेंसेस। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह जाएगा, 2 जगह, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000, ये भी बाहर लिख दूं, रिटर्न नहीं है तो यहां से साफ कर देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक यहां भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह जाता है, 2 जगह, एक कहां पर, ट्रेडिंग की बाय साइड और एक एसेट्स में। इस बार ड्राइंग भी नहीं था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले इधर का टोटल लगाओ, हमेशा इधर का टोटल बड़ा आएगा, नहीं, इधर भी आ सकता है, इधर आएगा तो इधर क्या लिखोगे, ग्रॉस लॉस। अभी आएंगे आगे क्वेश्चन, 781,820 प्लस 143, यह आया 924,820 माइनस 99,450, 620,920 माइनस 43,000, 161,450। ये आ गया आपका बेटा ग्रॉस प्रॉफिट CD 161,450।
टोटल एक लाइन में, ये CD इधर आके क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 161450। अब देखो इसमें एक इनकम है, ये इसमें प्लस कर दो 1750, ये हो गया 163200। अब उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करो, 40 और 10 50,000, 2730, 2870, 12950, 4170 और 1750। नेट प्रॉफिट आया आपका 88730, ये आ गया। यहां लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट 88730। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, कैपिटल में प्लस, एड नेट प्रॉफिट, कौन सा वाला बेटा, ये नेट प्रॉफिट प्लस करके लिखना 4,60,000 में, ये आ गया 5,48,730। टोटल कर लो 120, 112,470, 781200, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका आंसर। इधर का भी आ ही जाएगा 7,81,200। मैम आपने तो फटाफट कैलकुलेटर से कर लिया, हमें तो टोटल लगाने में बहुत टाइम लगता है। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? तो बेटा जी आपको 11th में इसीलिए तैयार करवा रहे हैं ताकि 12th में आप लोग बहुत अच्छा कर सकें। 12th में पेपर छूट जाता है 80 से 70% स्टूडेंट्स का, इसीलिए अभी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की तो वहां दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हाथ से कैलकुलेशन करना, बिल्कुल कैलकुलेटर का यूज मत करना। ये मैंने आपको करवाए 15, 16, 17, अब 14 देख लो बेटा। 14 में बाद में क्यों कर रही हूं, क्योंकि ये आपको MCQs में आ सकता है ना। मैंने ये सारी चीजें बेसिक में सिखाई हैं कि फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कहाँ सिखाई हैं, अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, वहां पे एक बार एंड स्क्रीन पे फिर देख लेना, बेसिक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझा रही हूं। फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिनका बेनिफिट फ्यूचर में हमें कम लंबे समय तक मिलता है, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती, उनको कहते हैं फिक्स एसेट्स। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, 14th, पहले मैं पढ़ देती हूँ। फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो कैलकुलेट फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल, और बैलेंस शीट दी हुई है देखो। तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स की मैं बात करूं तो देखो स्टॉक। अब आप मुझे बताइए स्टॉक जो होगा वो काई में आएगा, करंट एसेट्स, क्योंकि स्टॉक तो भाई रोज आता है और हर दूसरे तीसरे दिन माल बिक जाता है, तो वो कौन सी एसेट्स होगी, करंट। जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर, वो करंट एसेट्स। डेटर्स, ये तो जल्दी से भाई पैसा लेना हो तो सबसे पहले किसके पास भागोगे, डेटर के पास। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एडवांस खर्चा हम कर देते हैं वो प्रीपेड, ये भी करंट एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में आएगा आपका गुडविल, लैंड, प्लांट और फर्नीचर, ये कौन सी एसेट्स होंगी, फिक्स्ड। और करंट कौन सी हुई, स्टॉक, डेटर और प्रीपेड। तो गुडविल का टोटल देखो कितना है 20,000, लैंड देखो 20,000, प्लांट देखो 32,000 और फर्नीचर देखो 8,000। तो फिक्स एसेट्स 40, 60 और 80, आपके फिक्स एसेट्स का टोटल आ गया 80,000। करंट एसेट्स, स्टॉक है आपके पास 48, 36 और 400, कितना होगा भाई 84,400। फिर करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट हमें बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में करना होता है,
क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस हुए हैं जिनका पेमेंट करना है, ट्रेड क्रेडिटर्स लिख दो 42,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वाले रुकते हैं क्या? नहीं, फटाफट पेमेंट करना होता है। और लॉन्ग टर्म लोन तो खुद ही कहा है कि लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म आते हैं जिनका पेमेंट हमें बहुत जल्दी करना होता है, जिन्हें हम ज्यादा समय के लिए रोक नहीं सकते, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा और 1000। इसका टोटल करो, कौन कौन सी बेटा? करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर, एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको जोड़ लो तो 42,000 प्लस 3,200 प्लस 4,800 और प्लस 100, ये आ गया आपका कौन सी लायबिलिटी? करंट। अब देखो इन्होंने एक पूछा है वर्किंग कैपिटल। क्या पूछा है? वो कैपिटल जो बिजनेस को कंटिन्यू चलाने में हमें हेल्प करती है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको जरूर याद करना, ये आपका 1 मार्क्स में जरूर आ सकता है। फिर से करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट लायबिलिटी आपकी आई है 51,000, मैंने 100 लिखा ना, ये गलत हो गया, 51,000, ये 100 नहीं 1000 है। 3,200 प्लस 4,800 प्लस 1000 प्लस 42,000, 51,000। अब सुनिए, वर्किंग कैपिटल, कभी आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू पूछ ले कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। वो क्या पैसा जो बिजनेस को कंटिन्यू चलाने में हेल्प करता है। देखिए स्टॉक आया, खरीदा, बेचा, फिर पैसे लाए डेटर से, फिर खरीदा, फिर बेचा, तो वो जो पैसा लगता है बिजनेस के रूटीन वर्क में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देना। तो करंट एसेट्स कितनी है? 84,400, जिसमें से 51 माइनस कर दो, तो 84,400 माइनस 51,000, 33,400, ये आपकी वर्किंग कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपका टेस्ट है या एग्जाम है तो ये भी पूछा जा सकता है। इसे मैं आईएमपी कह सकती हूँ कि क्वेश्चन में वो आपसे बोले 2 नंबर में या 3 नंबर में कि करंट एसेट्स बताओ, करंट लायबिलिटी बताओ, तो एक बार एंड स्क्रीन पे जरूर देख लेना कि एसेट्स कितने तरह की होती हैं और बेसिक। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 14, 15, 16 और 17। अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस होंगे तभी हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस कर सकेंगे। एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग के 11 से 12 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हैं, बचे हुए क्वेश्चंस मुझे करना है। तो 11 का आपके पास सब कुछ मिल चुका है, सिर्फ केवल एक चैप्टर, एडजस्टमेंट के थोड़े से क्वेश्चंस, रेक्टिफिकेशन के थोड़े से क्वेश्चन और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मैंने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि वो इजी होता है, तो पहले टफ वाले चैप्टर्स। इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद मैं आपको स्टेट पढ़ाने वाली हूँ, स्टैटिस्टिक, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स। तो बिल्कुल चैनल के साथ बने रहना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को ग्रो करवाना है और जल्दी जल्दी स्टेट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।